नागपुर शहर की पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार व पूर्व नगर सेवक सुनील हिरनवार ने क्षेत्र के विद्यमान आमदार विकास ठाकरे की विधानसभा चुनाव में बड़ी हार होने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के पारंपरिक वोटरों के साथ ही साथ दलित व मुस्लिम समाज का भी भाजपा के उम्मीदवार को पूरा साथ मिलेगा और पार्टी पश्चिम नागपुर की सीट पर एक बार फिर से मजबूत वापसी करेगी। इस समय पश्चिम नागपुर की विधानसभा सीट पर मौजूद है, जहां पर एक मजबूत कैंडिडेट है विकास ठाकरे, जिन्होंने कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी पेश की है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं। हमारे साथ इस समय सुनील हिरनवार मौजूद है, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी से मजबूत उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, बताइए, आप आने वाली लिस्ट में आप खुद को किस नंबर पर देखते हैं? लिस्ट का तो विषय नहीं, पार्टी है, पार्टी में काम करने वाले लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, उम्मीदवारी मांगते हैं, संगठन के नेता तय करते हैं उसकी क्षमता के आधार पर उन लोग नेता अपने तय करेंगे, उम्मीदवारी जो भी रहेगा हम लोग उनका काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर तो है ही है पश्चिम नागपुर में, लेकिन दलित और मुस्लिम वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की स्ट्रैटेजी है इस इलेक्शन में? भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र शासन, राज्य शासन ने अनेक योजना लाई। एक जाति समुदाय के लिए नहीं, सभी देश में रहने वाले आम नागरिक, आम जनता, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसी योजना कैटेगरी के अंतर्गत में अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, लाड़की बहन योजना है, और कामगार के लिए उन्होंने कोई जाति भेद न रखते सभी समाज, सभी जाति वर्ग के लोगों को समाविष्ट किया है और उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं। मेरे यहाँ पे कार्यालय में भी अनुसूचित जाति के लोग आए हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, लाड़की बहन में ओबीसी के लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं, बोहरा समाज के लोग आए हैं। उन सभी को अपने लाड़की बहन की योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया और केंद्र शासन, राज्य शासन की योजना है उसका लाभ सभी जाति, सभी समाज के लोग ले रहे हैं। उसी प्रकार इस बार हमको सभी जाति, मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में, केंद्र में उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, काम करने का अंदाज मोदी जी का जो है, देश के आम नागरिकों का भी भला हो, जिसमें केंद्र से उनको सहायता मिले, गरीब गरजूमंद व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। केंद्र शासन ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल पद्धति से उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन मोदी जी के राज में 100 रुपये भेजेंगे तो 100 रुपये आएगा, 1 रुपये भेजेंगे तो 1 रुपये आएगा। लेकिन ये कांग्रेस ज़माने में था, सेंट्रल से 1 रुपये निकलता था तो यहाँ पे 10 पैसा आता था नीचे में, लेकिन मोदी जी के राज में वहाँ से 1 रुपये भी आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट उनके अकाउंट में, उनके खाते में डिजिटल के तौर पे मोदी जी ने जो डिजिटलाइज किया है उसके अकाउंट में, उसके खाते में 1 रुपये पहुँचेगा। यहाँ पे कोई करप्शन का काम ही नहीं है, लोगों को मिल रहा है आधार पर, उसका आधार पे पूरा अपडेट है, उसका पैन कार्ड पे पूरा अपडेट है। केंद्र शासन, राज्य शासन ऐसी योजना का लाभ ऐसे लोगों को दे रहे, सही में जो गरजू है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि इलेक्शन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी लाड़की बहन योजना को बंद करने जा रही है। इस पर आपके क्या विचार है? बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाने का हमेशा काम किया है। मतदान के समय वो पूरे 5 साल गायब रहते। इलेक्शन के दिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं और मुस्लिम एरिया में जाते हैं, वहाँ को उनको झूठे आश्वासन देते हैं और गुमराह करते हैं और वो मतदान को अपने फेवर में लेने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मत, उनको मतदाता उनके साथ में है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो फ्लेक्सिबल वोट होते हैं, वो जो इलेक्शन जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो स्लम एरिया के कुछ लोग, गरीब गरजू लोग रहते हैं, उनको समझता नहीं है, उनको जानकारी नहीं रहती, जिसके कारण वो मतदाता कई बार वो गुमराह हो जाता है और वो मतदान हो जाता है। लेकिन इस बार हमारे साथ में स्लम एरिया का भी मतदाता हमारे पास में, कामगार का भी है। लाड़की बहनों के माध्यम से माननीय एकनाथ जी शिंदे, अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस की जो संकल्पना थी, उसके आधार पर महाराष्ट्र के बहनों को उनके अकाउंट में जो पैसे आए, बहनें लोग भी हमारे साथ में है, कामगार लोग भी हमारे साथ में। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को योजना का लाभ मिला। गैस की योजना है, जो उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से जिनके घर में गैस नहीं तो गैस उनके पहुंची। तो ऐसे अनेक योजना है जो मोदी जी ने केंद्र से लागू की, स्टेट में देवेंद्र जी ने इम्प्लीमेंट किया। मैं देवेंद्र जी का और मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने इतना शहर का नाम, देश का नाम इतना रोशन किया है, नागपुर शहर को विकसित किया है। तो जनता हमारे साथ में है। ये प्रमाण लोकसभा हमारे जीते हैं, ये प्रमाण तो आपके सामने है। सिटिंग एमएलए कांग्रेस से है विकास ठाकरे। सिटिंग एमएलए होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम नागपुर में कमबैक कर पाएगी?
इस बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बहुमतों से पश्चिम नागपुर की सीट हम लोग जीतने वाले हैं। विकास ठाकरे का जो एक दलित समुदाय में उन्होंने जो बोला था कि 20 एकड़ अम्बाझरी की जगह है, वो लोगों ने उनको पूछा कि इसका प्रमाण दीजिए, अब वो प्रमाण दे नहीं पा रहे, लेकिन हाउस में उन्होंने विषय रखा। ये तो गलत बात है। बिना जानकारी के एक विधायक अपने हाउस में प्रश्नों का बोलता है, ये तो गलत बात है। आज दलित समाज भी हमारे साथ में है। वो विकास ठाकरे इस बार हारने ही वाले हैं, क्योंकि वो निश्चित है। तो ये थे सुनील हिरनवार, जो कि पूर्व नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम नागपुर में जीत पक्की का रखने का दावा किया है। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।